ओके, वेरी नाइस। बहुत लोग बहुत सारी जगहों से हैं इस सेशन में। ओके, अतुल कुमार जी हैं बरेली से, लखनऊ से हैं आभा सिंह जी, विकास नगर से हैं, सरोजनी रावत जी हैं हमारे साथ, राकेश पांडे जी हैं गोरखपुर से, फूलचंद जी राजस्थान जम्मू कश्मीर से। ग्रेट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल से हैं रचना जी, सरोज जी हैं कामेगंज से, रेणु श्रीवास्तव जी सुल्तानपुर से, बिनी जी हैं बिहार से। वाह, ज्योत्सना जी दुबई से, राघवेंद्र जी हैं उत्तराखंड से, नीमंच हैं एमपी से, बनारस से हैं खुशी वर्मा जी, शुभम नौरवाल हरियाणा से, आदित्य जी हैं मुंबई से, किरण जी बनारस से, मंजुबाला जी गुड मॉर्निंग, कैसे आप? रेगुलर अटेंड करते हैं मंजुबाला जी सेशन, राइट? ओके, कमल सिंह जी नोएडा यूपी से। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि इस समय हमने भारत को एक कर रखा है ना, इस प्लेटफॉर्म पे। सरोज जी हैं बनारसी से, दिनेश जी हैं मध्य प्रदेश से। ओके, दिनेश दास जी, ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज हम यूरिक एसिड के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से इसे समझिएगा और बहुत ध्यान से अटेंड करिएगा, क्योंकि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और ये कई बार जो है मिमिक करती है कई और चीज़ों में, जिसको लेकर के आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अक्सर आप लोगों का होता है कि मैम गठिया, जोड़ों में दर्द था, नी में दर्द था, हमने जो है प्रोडक्ट दिए पर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि किडनी फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, देख लीजिए यूरिक एसिड ठीक है या नहीं, क्योंकि अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो भी जोड़ों में जो है वो समस्या होगी, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड एक प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी बनाती है जब हम प्यूरिन ईट करते हैं। अब ये प्यूरिन कहाँ से आता है? ये प्यूरिन हमारे कई सारे खानों में मौजूद होता है और वो जब पचता है तो हमें क्या मिलता है? प्यूरिन। और उसको प्यूरिन से बॉडी क्या बनाती है? यूरिक एसिड। मैं अभी आप सबके साथ एक वीडियो का लिंक भी शेयर करूंगी जो आपको और बेहतर तरीके से यूरिक एसिड के बारे में समझाएगा, राइट? एक प्रोसेस के बाद क्या होता है? यूरिक एसिड जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर होता है, यानी हमारे खून में आता है और फिर वहां से किडनी तक पहुंचता है। और किडनी में पहुंचने के बाद हमेशा बॉडी क्या करती है? जो उस चीजों की जरूरत नहीं है उसे शरीर से बाहर निकाल देती है, तो यूरिन के फॉर्म में वो हमारे शरीर से निकल जाता है। लेकिन उस केस में क्या होगा? जब जरूरत से ज्यादा प्यूरिन बन रहा है या जरूरत से ज्यादा यूरिक एसिड बन रहा है या प्रॉपरली किडनी वर्क नहीं कर पा रही है, राइट? सो क्या होगा? आपको समस्या आने लगेगी, राइट? तो सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं तो क्या होता है? प्यूरिन वाली चीजों को जब डाइजेस्ट करता है बॉडी तो वो क्या बनाता है? यूरिक एसिड बनाता है, राइट? हमारे शरीर के अंदर ही यूरिक एसिड बनता है। अब नॉर्मल केस में क्या होता है कि यूरिक एसिड बनता है, वो किडनी तक जाता है और वेस्ट मटेरियल के तौर पर वो बाहर निकल जाता है। लेकिन कई सारे केसेस में क्या होने लगता है? जब बॉडी बल्क में जो है यूरिक एसिड बनाने लगती है या फिर वो यूरिन के माध्यम से बढ़ नहीं रहा है, राइट? यूरिन के माध्यम से निकल नहीं रहा है, तो क्या होगा? जरा आप सब अपने लॉजिक के हिसाब से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या होगा उस केस में। अगर आपका शरीर यूरिक एसिड जो बन रहा है उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा है या जरूरत से ज्यादा बन रहा है, राइट? तो क्या होगा? जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए क्या होगा उस केस में। वेरी गुड सरोज जी, एक्यूमुलेशन होने लग जाएगी, स्वेलिंग होगी। ये तो सिम्टम्स बता रहे हैं आप मंजू जी, स्वेलिंग होने लग जाएगी। नेहा जी, ब्लड में रहेगा, यस ब्लड में रह जाएगा, ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ने लग जाएगी। यस खुशी जी, हार्मफुल हैं ये चीजें, राइट?
बॉडी पेन करने लगेगी, अगेन अ सिम्टम। लेकिन कॉमनली चीज क्या होगी कि ब्लड में आपकी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। सो क्या हो रहा है, एक्सेस यूरिक एसिड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? अब कारण जानना चाहिए हमें कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है। या तो पहली चीज ये है कि हम जो चीजें खा रहे हैं वो ज्यादातर हम प्यूरिन वाली खा रहे हैं, ज्यादा चीजें खा रहे हैं, जिसकी वजह से जब वो डाइजेस्ट होती हैं तो यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है। अब जरूरत से ज्यादा बन रहा है तो कैसे होगा, राइट? या फिर आपकी जो किडनी है वो उस यूरिक एसिड को आपके शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रही। अब दो कारण होंगे, या तो आपका शरीर ज्यादा बना रहा है, राइट, पचने के बाद यूरिक एसिड, या फिर आपकी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं जिसकी वजह से वो चीजें निकाल पाए। इसीलिए हम किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, राइट? क्या कराते हैं? किडनी फंक्शन टेस्ट, जो हमें ये बताती है कि हमारे किडनी सही काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, राइट? अब ये जो है दोनों में से कोई भी चीज होगी तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि ये क्या क्या करा सकती है, हमें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम करा सकती है, या गाउट, गठिया या बाई की समस्या कहते हैं हिंदी में, वो समस्या करा सकती है, राइट? सो किडनी स्टोन हो सकता है या गाउट जैसी समस्या हो सकती है आगे जाकर के अगर यूरिक एसिड ज्यादा रहता है। अब हाइपर यूरिसीमिया क्या होता है? हाइपर यूरिसेमिया डिफाइन करता है जब यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल से ज्यादा रहता है, राइट? नोट कर लीजिए, हाइपर यूरिसीमिया जनरल वे में डॉक्टर पर्चे पर लिख देते हैं हाइपर यूरिसीमिया है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या चीज है। हाइपर यूरिसीमिया का मतलब क्या हुआ कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा है। ये रेफरेंस रेंज भी लिखी हुई है, इसे भी नोट कर लीजिए कि अगर मेल्स में, पुरुषों में ये 7 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 7 तक है तो ठीक है, अगर उसके ऊपर जा रहा है तो खतरे की घंटी है। और वहीं अगर 6 तक है फीमेल में तो ठीक है, उसके ऊपर जा रहा है तो खतरे की घंटी है, यानी हाइपरयूरिसीमिया हो चुका है, राइट? क्लियर? ये पॉइंट आप सबको क्लियर हुआ? हाइपरयूरिसीमिया किसे कहते हैं? यूरिक एसिड के ब्लड में बढ़ जाने का। हाइपर मतलब ज्यादा, यूरिक सीमिया, राइट? सो यूरिक एसिड का ज्यादा हो जाना आपके खून में। कैसे करेंगे? ब्लड टेस्ट करा लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि यूरिक एसिड ज्यादा हो रहा है या नहीं। अगर 7 के ऊपर है, अगर 7 के ऊपर है, राइट, 7 के ऊपर है मेल्स में तो उन्हें यूरिक हाइपरयूरिसीमिया है। 6 तक है तो ठीक है फीमेल में, 6 के ऊपर है तो हाइपरयूरिसीमिया है। कारण क्या क्या है या हाइपरयूरिसीमिया का? किडनी का डिसफंक्शन, किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है, या फिर दूसरा कारण क्या है? यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है, राइट? यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है। तीसरा कारण, आपके खाने में बहुत हैवी प्यूरिन या फ्रक्टोज बहुत ज्यादा है, राइट? इसकी वजह से भी होगा। सो हाइपरयूरिसीमिया को कंट्रोल करने का एक तरीका क्या होता है? आपने ऐसी चीजें नहीं लेनी है जिनमें प्यूरिन मौजूद है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कौन कौन से ऐसे खाने होते हैं जिसमें प्यूरिन बना रहता है। तो सेशन के पूरे सेशन में जरूर से बने रहिएगा। हम डाइट भी डिस्कस करेंगे कि यूरिक एसिड की किसी को प्रॉब्लम है तो हमें क्या क्या देना चाहिए और क्या क्या नहीं देना चाहिए सप्लीमेंट के मामले में भी, राइट? लेड का एक्सपोजर ज्यादा है, या फिर जो एंजाइम है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं तो भी क्या प्रॉब्लम होगी? हाइपर यूरिसीमिया की। ये पांचों पॉइंट आप सबको क्लियर हुए? हाइपर यूरिसीमिया किसे कहते हैं, क्लियर हुआ? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं या नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, प्रियंका जी यस बोल रही हैं, ग्रेट। फूलचंद जी, ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ। अभी आपको मोटा मोटा सा एक आइडिया मिल गया है कि यूरिक एसिड क्या होता है। अच्छा, यूरिक एसिड अगर बढ़ रहा है तो बहुत सारी समस्याएं भी हो सकती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस हो सकते हैं। इसी वजह से बार बार कहा जाता है कि यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखना चाहिए। डॉक्टर स्पेशली कहते हैं कि यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखना चाहिए, राइट? राइट, क्लियर, परफेक्ट। सो आज के सेशन में हम प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि
क्या क्या दिक्कत होती है। चलिए एक वीडियो में दिखाती हूँ, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो परेशान मत हो, एक वीडियो देखते हैं, होपफुली उस वीडियो को देखने के बाद आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं आप सबके साथ वो वीडियो शेयर करती हूँ। ये जो वीडियो है ये मैंने YouTube से ही निकाला है, YouTube पर आपको ये वीडियो आसानी से मिल जाएगा, वहीं से ये वीडियो मैंने निकाला है और आप वहां से देख सकते हैं इसे। लिंक भी इस वीडियो का मैं आप सबके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगी, राइट। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर हम इस वीडियो को डिस्कस भी करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। गाउट आपके जोड़ों में होने वाला आर्थराइटिक डिसीज यानी कि गठिया से संबंधित रोग है जो आपके शरीर में बहुत अधिक यूरिक एसिड होने के कारण होता है। आमतौर पर आपका लीवर यानी कि यकृत आपके शरीर के विभिन्न पदार्थों को प्रोसेस करता है यानी कि उन पर काम करता है, जिसमें प्यूरिन शामिल है जो आपकी कोशिकाओं के अंदर और साथ ही साथ कुछ खाद्य पदार्थ जो आप खाते हैं उनमें पाए जाते हैं। जब आपका लीवर प्यूरिन्स को तोड़कर उन्हें प्रोसेस करता है तब उसमें से यूरिक एसिड नाम का अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। आपका शरीर इस कचरे का आपकी किडनी यानी कि गुर्दा के माध्यम से निकास करता है जो उसे रक्त में निकालता है। जब आपका लीवर बहुत यूरिक एसिड पैदा करता है या आपकी किडनी उसे पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर से बाहर नहीं निकालती है, तब अतिरिक्त यूरिक एसिड आपके रक्त में इकट्ठा होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइपरयूरिसेमिया नाम की स्थिति पैदा हो सकती है। कैफीन युक्त पेय आपके मूत्र के उत्पादन को बढ़ाकर आपकी किडनी के कचरे को निकालने के कार्य को प्रभावित करती है, जो आपके शरीर से बहुत अधिक पानी निकाल देता है। इस स्थिति को डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण कहा जाता है। डिहाइड्रेशन के कारण आपके शरीर के द्रवों में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। जब इनमें से किसी भी स्रोत के कारण शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो वो लंबे समय तक पिघला हुआ कोई स्थिति में नहीं रह सकता। अतिरिक्त यूरिक एसिड आपके जोड़ों में सुई जैसे स्फटिक बनाने लगता है, ज्यादातर आपके पांव के अंगूठे में। यूरिक एसिड के स्फटिकों के गठन से सूजन के साथ जलन हो सकती है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली से स्वस्थ रक्त कोशिकाएं यूरिक एसिड के स्फटिकों पर हमला करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जोड़ों में दर्द और सूजन के साथ जलन होती है। इस स्थिति को एक्यूट गाउट अटैक कहा जाता है, यानी कि किसी एक जोड़ में अचानक तीव्र सूजन आना और साथ ही जलन होना। यदि इस स्थिति का इलाज नहीं किया जाता है तो शरीर में यूरिक एसिड की बढ़ी हुई मात्रा के कारण आपके जोड़ों के आसपास यूरिक एसिड के ढेर जमा हो सकते हैं, जिन्हें टॉप्स कहा जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द होता है और विरूपण होता है। एक्यूट गाउट अटैक। ओके, सो मैंने अभी वीडियो को रोका है जस्ट टू कंफर्म कि आप लोगों तक इस वीडियो की आवाज पहुंच रही है कि नहीं। अभी तक आपने जितनी चीजें देखी वो थोड़ी बहुत क्लियर हुई है या नहीं, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। ये वीडियो खास तौर से गाउट के बारे में है, लेकिन यूरिक एसिड की वजह से गाउट होता है, तो यूरिक एसिड बहुत ब्यूटीफुली इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, क्या आप लोगों तक आवाज आ रही है। तो चलिए फिर से इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद फिर हम आगे के उपचार में जोड़ों में आती सूजन और उनमें होती जलन को रोकने या कम करने के लिए शामिल है कॉल्चिसिन। दर्द और सूजन के साथ जलन कम करने के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ, जिसमें शामिल है एस्प्रिन, इबुप्रोफेन जैसे कि एडविल, मॉट्रिन और न्यूप्रिन, नेप्रोक्सिन जैसे कि एलिव और नेप्रोसिन, और स्टेरॉयड दवाइयाँ जैसे कि प्रेडनिसोन। क्रॉनिक यानी कि जीर्ण गाउट के उपचार में शामिल है यूरिक एसिड उत्सर्जन को बढ़ावा देने वाली दवाइयाँ, और दवाइयाँ आपके शरीर में यूरिक एसिड के उत्पादन को रोकती है। आवर्तक या लंबे समय से हुए गाउट को रोकने के लिए जीवन शैली में करने लायक बदलावों में शामिल है अपने आहार में लाल मांस और शेलफिश को कम करना, शराब जिसमें प्यूरिन्स अधिक मात्रा में होते हैं उसकी खपत को कम करना, कैफीन युक्त पेय पदार्थों को सीमित करना, नियमित रूप से व्यायाम करना और बहुत सारा पानी पीना। गठिया से संबंधित
वीडियो देखा आप लोगों ने? कुछ कुछ चीजें समझ में आई? कुछ कुछ चीजें समझ में आई? यस और नो? कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए? ओके, सो चलिए एक बार मैं फिर से आपको इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे आप और बेहतर तरीके से यूरिक एसिड को समझ पाइए और उससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, चलो। सो गाउट आपके जोड़ों में होने वाला यूरिक एसिड क्या होते हैं? गाउट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। गाउट का कारण क्या बनता है? यूरिक एसिड का बढ़ना। अब यूरिक एसिड बेसिकली बढ़ी हुई है तो क्या होगा कि उसकी वजह से हमारे जो जोड़ हैं उनमें दर्द होने लगेगा। क्यों दर्द होता है, क्यों सूजन आ जाती है, वो अभी हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंत में। देखा क्रिस्टल्स बन जाते हैं, राइट, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अभी देखते हैं हो क्या रहा है जोड़ों की। पर आपका लीवर यानी कि हमारा जो यकृत लीवर आपके है शरीर वो के कैसे अंग काम करता है? ये लीवर हर चीज को टाइप करने में, आने में मदद करता है, मल्टी फंक्शन होता है। तो इसी में प्यूरिन है। प्यूरिन जो है वो हमारे बहुत सारे खाने के थ्रू हमारे शरीर में आता है। तो क्या होता है कि लीवर जो है वो प्यूरिन को पचाता है और उसको क्या बना देता है, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो होता है यूरिक एसिड, राइट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद करके रखिएगा। ये जो पिक्चर है ना, इसको अब जो आने वाले मैं रुक के आपको दिखाती हूँ, उस पिक्चर को जरूर से ध्यान में रखिएगा, राइट। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्या? लीवर, लीवर में प्यूरिन डाइजेस्ट हुआ और प्यूरिन से क्या बन रहा है? यूरिक एसिड। ये तीनों पॉइंट याद रहेंगे? यस और नो? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। ये तीनों पॉइंट जरूर से याद रखिएगा। लीवर, लीवर किसे डाइजेस्ट कर रहा है? प्यूरिन का, और उससे क्या बन रहा है? यूरिक एसिड बन रहा है। क्लियर? इस पिक्चर का चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। वीडियो का लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो का लिंक जो मैं प्ले कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप उसे भी जो है दोबारा से देख सकते हैं, राइट। ओके, क्लियर, क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते। अब हो क्या रहा है? ये यूरिक एसिड तो बन गया, पदार्थों का उत्पादन किया अब जाता यूरिक है। एसिड ज्यादा बन रहा है तो वेस्ट आपका प्रोडक्ट है। शरीर हमारे इस शरीर कचरे को इस चीज की जरूरत नहीं है। जैसे आपके घर में कोई ऐसी चीज बने जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आप क्या करते हो? तो मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। अगर कोई चीज ऐसी है जिसकी जरूरत नहीं है तो क्या करते हो आप? आपके पास कोई ऐसी चीज बन रही है जो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे? नेहा जी कह रही है थ्रो आउट कर देंगे, बाहर हटा देते हैं। शालिनी जी बोल रहे हैं, खुशी जी कह रही है थ्रो कर देते हैं, राइट। उसको लेना बंद कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। वेरी गुड रेखा जी, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फेंक देंगे, राइट, अवॉइड कर देंगे, थ्रो कर देंगे। तो हमारी बॉडी को भी तो यूरिक एसिड की जरूरत नहीं है ना? यूरिक एसिड की उसको जरूरत ही नहीं है, वो तो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो उसको क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। किसके द्वारा बाहर निकाल देते हैं? किडनी के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, राइट। याद रहेगा, यूरिक एसिड की शरीर को जरूरत नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट बना, तो उसको क्या किया? बाहर निकाल दिया, राइट। किडनी के द्वारा बाहर निकाल करता है जो उसे लेकिन रक्त में जब निकालता आप है। में जरूरत से ज्यादा यूरिक एसिड बनने लग जाए, जब आपका लीवर बहुत यूरिक एसिड पैदा राइट, करता है बहुत ज्यादा या यूरिक आपकी एसिड किडनी बनने उसे लगे, पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर से बाहर नहीं निकालती है, तब अतिरिक्त यूरिक एसिड आपके रक्त में इकट्ठा होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइपरयूरिसेमिया अब क्या हो रहा है? अब जरूरत से ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, यानी यूरिक एसिड जरूरत से ज्यादा बन रहा है, लीवर बना रहा है, या आपकी किडनी उसे बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो क्या होगा? वो आपके ब्लड में, आपके खून में जमने लग जाएगा। जैसे कि आपके घर में वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गया लेकिन आप उसे बाहर नहीं फेंक पा रहे हो, तो क्या होगा? घर में जमने लग जाता है ना, घर में रखने लगते हैं। जैसे कचड़े की अगर हम बात करें, कचड़ा अगर कचड़े वाला नहीं आता है या आप बाहर कूड़ा नहीं फेंकते हो, तो क्या होता है? घर में धीरे धीरे कूड़ा जमने लगता है, कूड़ा बढ़ने लगता है। यस और नो? इस एग्जाम्पल से समझिए।
जब आपके घर में कचड़े वाला नहीं आता, यानी कूड़े वाला नहीं आता, या कूड़ा बाहर नहीं फेंक पाते हो, या जरूरत से ज्यादा कूड़ा निकल कर जाता है, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे घर में इकट्ठा होने लगता है ना, इकट्ठा होने लगता है। सेम वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। अब या तो जरूरत से ज्यादा जो है वो निकल रहा है, यूरिक एसिड बन रहा है, लीवर जरूरत से ज्यादा बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि हमारे खाने के थ्रू आ रहा है वो जरूरत से ज्यादा। या फिर हमारा जो किडनी है वो इतना ज्यादा बन गया यूरिक एसिड कि उसे ही नहीं निकाल पा रहा। तो क्या हो रहा है, कचरा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, और हमारे इसी तरीके से यूरिक एसिड क्या होगा, हमारे उसमें में बढ़ता जाएगा, राइट, हमारे ब्लड में उसकी मात्रा इंक्रीज होती है। जाएगी। तब अतिरिक्त यूरिक एसिड आपके रक्त में इकट्ठा अब होने जब लगता है। अतिरिक्त यूरिक एसिड हमारे रक्त में इकट्ठा हो जाता है तो कौन सी प्रॉब्लम होती है, हाइपर यूरिसीमिया। कौन सी प्रॉब्लम होती है, हाइपर यूरिसीमिया। अभी मैंने आप लोगों को जब मैं पीपीटी दिखा रही थी तब भी मैंने आपको इसके विषय में बताया था, हाइपर यूरिसीमिया होने लगता है। क्लियर? हाइपर यूरिसीमिया कैसे हुआ, इस वीडियो से आपको समझ में आया? यहाँ तक चीजें समझ में आई? यस और नो? ओके, बिन्नी जी कह रही हैं यस यस, राइट। तो कूड़ा क्या हो गया, कचरा बढ़ने लग गया, यूरिक एसिड बढ़ने लग गया। अब जब कचरा घर में इकट्ठा होगा तो क्या होगा, समस्या आने लग जाएगी कि नहीं आने लग जाएगी, राइट। अगर आप कचरा बाहर नहीं फेंक पा रहे हो और कचरा घर में ही जमने लग गया, रखने लग गए, तो क्या होगा, समस्या आने लग जाएगी, है ना, समस्या आने लग जाएगी। तो वैसे ही यूरिक एसिड जब बॉडी में बढ़ने लगेगा तो ऑब्वियसली जरूरत से ज्यादा बन रहा है, हमारे ब्लड में हो रहा है, शरीर नहीं निकाल पा रहा उसे, तो तरह तरह की समस्या है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइपरयूरिसेमिया नाम की स्थिति पैदा हो सकती है। कैफीन युक्त पेय अच्छा, इसके आपके अलावा अगर आप कैफीन वाली चीजें ज्यादा लेते हैं या ऐसी चीजें लेते हैं जो बॉडी को डिहाइड्रेट, मूत्र के उत्पादन उसकी को वजह से भी बढ़ाकर क्या आपकी होगा, किडनी के कचरे को यूरिक निकालने के कार्य एसिड को जो प्रभावित है करती है। वो बढ़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यूरिन ज्यादा। कैफीन युक्त पेय आपके मूत्र के उत्पादन को बढ़ाकर आपकी किडनी के कचरे को निकालने के कार्य को प्रभावित करती है, जो आपके शरीर से बहुत अधिक पानी निकाल देता है। इस स्थिति को डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण कहा जाता है। अब क्या हो रहा है, अगर आप अल्कोहल वाली चीजें ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, या फिर आप ले रहे हैं कॉफी वाली ऐसी चीजें ज्यादा ले रहे हैं, तो ये क्या होता है, आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा ये क्या कर देता है, यूरिन पास आउट करा देता है। अब यूरिन बहुत ज्यादा पास आउट करा देगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मात्रा बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से जो भी आप में डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति पैदा होगी, और उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसी वजह से जिनको भी यूरिक एसिड की समस्या होती है उन्हें खास तौर से क्या कहा जाता है, पानी ज्यादा पीजिए कहा जाता है, राइट। अगर आपको ये विषय में नहीं पता तो याद रखिएगा, अगर किसी को यूरिक एसिड की समस्या है तो उसे आपको पानी ज्यादा पीने के लिए कहना है, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना। आप इस चीज को एक छोटे से एग्जाम्पल को मैं देकर के समझाती हूँ। जैसे कि आपने पानी में चीनी घोलना शुरू किया, राइट, आपने पानी में चीनी घोलना शुरू किया, लेकिन एक लेवल पर आपने चीनी तो ज्यादा कर दिया लेकिन पानी की मात्रा जो है वो कम कर दी, राइट। चीनी ज्यादा कर दी, पानी कम कर दिया, तो क्या होगा, आपने चीनी घोलते हो पानी में, राइट, तो क्या होता है, पानी ज्यादा होता है, चीनी कम डालते हैं। अगर आप चीनी की मात्रा ज्यादा कर दो और पानी की मात्रा कम कर दो, क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। घर में नॉर्मली आप जब शरबत बनाते हो तो क्या करते हो, पानी लेते हो और उसमें चीनी डालते हो, उसको घोलते हो अच्छे से, राइट। लेकिन अगर पानी की ही मात्रा आप कम कर दो और चीनी की मात्रा बढ़ाते जाओ तो क्या होगा, एक लेवल पे वो घुलेगी नहीं, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा, पानी की थिकनेस बढ़ जाएगी, ये समझ जी। चीनी घुलेगी नहीं धर्मेंद्र जी, नहीं घुलेगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, मीठा नहीं लेकिन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, चीनी घुलना बंद कर देगी, है ना। सो वही चीज यहाँ पर भी हो रही है, जब आपकी बॉडी से वाटर बहुत ज्यादा निकल जा रहा है, यानी वॉशरूम के थ्रू आप जो है आपके यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है, तो क्या होगा, यूरिक एसिड भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जिनको यूरिक एसिड की समस्या होती है उन्हें क्या कहा जाता है कि पानी की मात्रा बढ़ाइए,
राइट, पानी की मात्रा आपने बढ़ानी है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ आप सबको? यस और नो? तो याद रखिएगा, किसी को भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो उसे हमें क्या कहना है, पानी ज्यादा पीने के लिए बोलना है। क्योंकि जब हम चाय कॉफी ज्यादा लेते हैं, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, तो यूरिन बहुत ज्यादा पास हो जाती है और उसकी वजह से वाटर बहुत ज्यादा आपकी बॉडी से निकल जाता है, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से भी यूरिक एसिड और ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है। बहुत अधिक पानी निकाल देता है। इस स्थिति को डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण कहा जाता है। डिहाइड्रेशन के कारण आपके शरीर के द्रवों में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। जब इनमें से किसी भी स्रोत के कारण शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो वो लंबे समय तक पिघला हुआ कोई स्थिति में नहीं रह सकता। अब क्या हो रहा है, अब कोई भी कारण हो सकता है कि आप यूरिन ज्यादा ले रहे हैं, लीवर बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बना रहा है, या आपकी किडनी उसे नहीं निकाल पा रही है, या बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है। अब यूरिक एसिड बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, वो पिघले हुए फॉर्म में तो नहीं रहेगा, मतलब वैसे फॉर्म में तो नहीं रहेगा। उसके बाद वो क्या कर लेता है, क्रिस्टल बना लेता है। अतिरिक्त यूरिक एसिड आपके जोड़ों में सुई जैसे स्फटिक बनाने लगता है। सुई की तरह, देखिए आपको दिख रहा है, सुई की तरह जो है ये क्रिस्टल्स बनाने लगते हैं, हिंदी में हम स्फटिक कहते हैं इसे, राइट। सो सुई के जैसे ये यूरिक एसिड क्या करने लगते हैं, क्रिस्टल बनाने लगते हैं। अब यही क्रिस्टल्स हैं जो जमने लगते हैं हमारे जोड़ों के इर्द गिर्द, ज्यादातर आपके पांव के अंगूठे में। राइट। यूरिक एसिड ज्यादातर रुकते हैं पाँव के अंगूठे के किनारे। के स्फटिकों के गठन से सूजन के साथ जलन हो सकती है। सिम्टम क्या क्या आएगा, स्वलन होगी, राइट, सूजन आ जाएगी, तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली से स्वस्थ रक्त कोशिकाएं यूरिक एसिड के स्फटिकों पर हमला करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जोड़ों में दर्द और सूजन के साथ जलन होती है। इस स्थिति को एक्यूट गाउट अटैक कहा जाता है, यानी कि किसी एक जोड़ में अचानक तीव्र सूजन आना और साथ ही अब क्या हो रहा है, अब यूरिक एसिड बढ़ रहा है, क्रिस्टल्स फॉर्म होने लग जा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो हमारी रक्षा प्रणाली जो है वो काम करती है। और हमारी रक्षा प्रणाली, हमारी इम्यूनिटी में क्या आता है, वाइट ब्लड सेल, सफेद कोशिकाएं, ये क्या करती हैं, ये कोशिकाएं ये हमारी रक्षा करती हैं। तो अब ये WBC क्या करने लगेंगे, इस कोशिकाएं से यूरिक अटैक करने लगेंगे, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों के इर्द गिर्द हमें सूजन और बहुत ज्यादा दर्द अनुभव होने लगेगा। इस केस को हम क्या कहते हैं, अक्यूट गाउट अटैक। बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है उन लोगों को पैर की उंगली के या जोड़ों के इर्द गिर्द, यानी कि किसी एक जोड़ में अचानक तीव्र सूजन आना और साथ ही जलन होना। यदि स्थिति का इलाज नहीं किया जाता है तो शरीर में यूरिक एसिड की बढ़ी हुई मात्रा के कारण आपके जोड़ों के आसपास यूरिक एसिड के ढेर जमा हो सकते हैं, जिन्हें टॉप्स कहा जाता है। अब क्या हो रहा है, अगर इस बार भी अब यूरिक एसिड को ट्रीट नहीं किया गया है, बढ़ता जा रहा है, तो ये क्रिस्टल्स बढ़ते जाएंगे और इर्द गिर्द एक लेयर बना देंगे जिसे हम टॉप्स कहते हैं, जिससे जोड़ों में दर्द होता है और विरूपण होता है। राइट, जोड़ों में दर्द होकर, इसकी वजह से ये इस तरीके से इंक्रीज शेप भी आपका बन जाता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। इस तरह से उसमें क्या होने लगते हैं, आपके में स्वेलिंग अलग से गांठ की तरह ये दिखने लगता है, दिख रहा है, इस तरीके से हल्का सा उभार आने लगता है पैर में, आप पैर में या जहां पे भी जोड़ है, जहां पे भी टोफस बन रहा है उसकी वजह से, राइट। चलिए आगे देखते हैं। एक्यूट गाउट अटैक के उपचार में जोड़ों में आती सूजन और उनमें होती जलन को रोकने या कम करने के लिए शामिल है कॉल्चिसिन। दर्द और सूजन के साथ जलन कम करने के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ, जिसमें शामिल है एस्प्रिन, इबुप्रोफेन जैसे कि एडवेल, मॉट्रिन और न्यूप्रिन, नेप्रोक्सिन जैसे कि एलिव और नेप्रोसिन, और स्टेरॉयड दवाइयाँ जैसे कि प्रेडनिसोन।
राइट। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको यहाँ पे मेडिसिन भी बताएगी कि डॉक्टर किस तरह की मेडिसिन आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है ये एनएसटीवी जो है वो बॉडी को नुकसान कर सकती हैं। स्टेरॉइड्स के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखे गए, तो होता क्या है, एक प्रॉब्लम तो ठीक हो रही होती है लेकिन उसकी जगह दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। सो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन चीजों को क्रॉनिक यानी कि जीर्ण गाउट के नेचुरल तरीके से राइट क्योर करने की कोशिश करें। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स आप सबके साथ क्लियर हुए हैं। मैं इस वीडियो का लिंक आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप इस वीडियो को चाहें तो दोबारा भी देख सकते हैं। राइट, मैं आप सबके साथ चैट बॉक्स में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर रही हूँ, आप उसके द्वारा देख सकते हैं। अब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो क्या क्या समस्या आएगी? एक समस्या तो हमने डिटेल में डिस्कस करी, कौन सी? गाउट की समस्या। इसे हम गाउटी अर्थराइटिस भी कहते हैं। ये जो मेडिकल कंडीशन है इसमें क्या होता है, लाल हो जाते हैं और जो जॉइंट्स है उनमें सूजन आ जाती है, गर्म हो जाते हैं, रेडनेस बनी रहती है, राइट। और बार बार इसे एक्यूट इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस का कौन होता है। इसी वजह से जब आप गठिया या बाई की समस्या कहते हैं, या कई लोगों को जोड़ों की समस्या होती है, आप ग्लूकोजामीन दे देते हैं या कोलाजन दे देते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो एक बार जरूर से ये चेक कर लें कि कहीं उनका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ है, राइट। इसके अलावा कॉर्नरी हार्ट डिजीज हो सकती है, हृदय संबंधित दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट मसल्स में कम हो सकती है यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से। हाइपरटेंशन, अभी यूरिक एसिड की वजह से क्या होगा, जो स्मॉल रीनल वेसल, रीनल कहते हैं किसको, किडनी को, नोट कर लीजिए, कहीं पर भी अगर रीनल शब्द आ रहा है, राइट, कहीं पर भी अगर रीनल शब्द आ रहा है, रीनल मतलब क्या होता है, आपका किडनी, राइट, किडनी के बारे में बात कर रहे हैं, गुर्दे के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या होती है, ये जो स्मॉल किडनी की जो वेसल्स होती है, रक्त वाहिकाएं होती हैं, उन्हें खराब कर देता है, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन हो सकता है, उसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है, राइट, डैमेज होने लगेंगी। तो इसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जैसे कि ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया यानी लिपिड प्रोफाइल का बढ़ा हुआ होना, बीपी का होना, या इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहा है, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम हो रही है, या प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट, इस तरह की भी समस्या यूरिक एसिड की वजह से हो सकती है, या इनकी वजह से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक, हृदय घात आ सकता है, क्योंकि अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो अक्सर इसे हैमरेज या इस्मिक स्ट्रोक की तरह, हैमरेज यानी का टूट जाना, राइट, फट जाना, हैमरेज या इस्मिक स्ट्रोक का कारण भी ये बन सकता है। न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर, अगर यूरिक एसिड का लेवल सीरम में बढ़ा हुआ है तो पार्किंसन डिजीज, हेंटोंग डिजीज या स्क्लेरोसिस जैसी समस्या हो सकती है, राइट। सो न्यूरॉन्स को भी ये डैमेज कर सकता है। सो आपने देखा कि अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको तरह तरह की समस्या आ सकती है, तो इसे बिल्कुल भी हमें लाइटली नहीं लेना है, और अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो उसे हमें जरूर से दूर करना है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ, यूरिक एसिड से कौन कौन सी बीमारियां रिलेटेड है? यस और नो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। ओके, वेरी गुड, काफी लोगों को क्लियर हुआ है। गठिया रोग के पेशेंट को जिन्हें डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में आने से ज्यादा दर्द होता है, रेणु जी ये गाउट से रिलेटेड नहीं, फिर वो अलग है, मसल्स की चोट या कोई चोट की वजह से भी हो सकता है। यूरिक एसिड कहीं भी होता है बॉडी में, नहीं योगिता जी आपने शायद सेशन देर से ज्वाइन किया, हमारे खाने के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है। कुछ प्रोटीन है जो प्यूरिन से मिलकर के बने होते हैं, खासतौर से एनिमल प्रोटीन, मैं अभी आपसे आगे डिस्कस करूंगी, जिसका डाइजेस्ट होने पर हमारे शरीर में प्यूरिन के डाइजेशन की वजह से लीवर में क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है,
राइट? ओके, परफेक्ट। बाकी आप सबको क्लियर है, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे इस प्रॉब्लम को हम कंट्रोल कर सकते हैं? यानी सबसे पहला तो यूरिक एसिड के डाइट को ध्यान में रख करके, यूरिक एसिड में आपको खाने पीने के खास ध्यान रखना पड़ता है, राइट? सो सबसे पहले वेट को मैनेज करना है आपने, प्यूरिन वाली चीजें नहीं लेनी है, खूब अच्छे से फ्लूइड कंजम्पशन करना है, पानी की मात्रा अच्छी रखनी है, वाटर या लिक्विड चीजें बेहतर तरीके से लेनी है, अल्कोहल नहीं लेना है, खास तौर से बियर, जिससे जो है यूरिनेशन बढ़ जाता है, तो आपको ऐसी चीजें नहीं लेनी। और अगर यूरिक एसिड है तो कृपया करके इन चीजों को बिल्कुल भी बंद कर दें, बिल्कुल भी ना लें। इसके अलावा डाइटरी मैनेजमेंट के साथ साथ आपको डाइट एक्सरसाइज भी आप फॉलो कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, राइट? चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि किस तरह की यूरिक एसिड की डाइट होनी चाहिए, यानी खाना पीना कैसा होना चाहिए अगर किसी को यूरिक एसिड की समस्या है। सो किस तरह की चीजें एडवाइस की जाएंगी? कंज्यूम बैलेंस मील प्लान, लो कंजम्पशन ऑफ एनिमल फूड, याद रखिएगा, नॉन वेज, सी फूड, एल्कोहल या फिर ऐसी चीजें जिसमें प्यूरिन बहुत ज्यादा है उन्हें अवॉइड करना है। फ्रक्टोज को भी कंट्रोल करके रखना है, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, कैंडीज, पेस्ट्रीज वगैरह को नहीं खाना है, राइट? इस तरह की चीजों को भी बच करके रहना है। खुशी जी, यूरिक एसिड परमानेंट डिजीज है ना मैम, हम इसे रिवर्स कर सकते हो अगर आप कंट्रोल करते हो अपने डाइट पर, आप प्रॉपर सप्लीमेंटेशन करते हो, आप इसे बिल्कुल कंट्रोल और रिवर्स कर सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, चीज, एग, वेजिटेबल प्रोटीन, चेरीज, कॉफी अपीयर टू बी प्रोटेक्टिव, पर जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसान करती है, याद रखिएगा, जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसान करती है, राइट? पोर्शन साइज को हमेशा क्या करके रखना है? कंट्रोल करके रखना है। नॉन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना है जिससे कि आप वेट लॉस को कर सकें, राइट? सो वेट लॉस को आपको मेंटेन करना है। फ्लूइड का इंटेक बढ़ाना है जिससे यूरिक एसिड जो है वो ज्यादा आपकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट हो सके, यूरिक एसिड ज्यादा कर सके। सो ये कुछ मैंने आप लोगों के लिए चार्ट निकाले हैं, आप इसे देख सकते हैं किन चीजों में हाई प्यूरिन का कंटेंट होता है, राइट? मीट, मसल्स, राइट, ग्रेवी, आर्ट, हियरिंग, राइट? आप देखोगे ज्यादातर जो आपके नॉन वेजिटेरियन है उनमें खास तौर से जो है प्यूरिन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। किडनी, माकल, राइट? सो इन्हें हमें बिल्कुल भी अपने खाने से हटा देना है अगर हमें गाउट की प्रॉब्लम है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। मॉडरेट, थोड़े अमाउंट में, मतलब वंस इन अ वाइल, कि महीने में या हफ्ते में हम एक आध बार चीजों को ले सकते हैं। फिश, पोल्ट्री, मीट, शेलफिश, asparagus, beans, dried lentils, mushroom, peas, dried spinach, right? 2 to 3 oz आप मीट या फिश के ले सकते हैं, हाफ सर्विंग जो है आप इस वेजिटेबल के ले सकते हैं। नेग्लिजिबल, इनमें प्यूरिन नहीं, आप आराम से खा सकते हो। ब्रेड, बटर, राइट, लेकिन मॉडरेशन में। कार्बोनेटेड बेवरेजेस बहुत ज्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल मॉडरेशन में लेना है, महीने में एक आध बार ले लिया बेहतर है। चीज, चॉकलेट्स, राइट, ऑलिव्स, नट्स, मिल्क, आइसक्रीम, फ्रूट्स, बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, बहुत ज्यादा मीठा, इन चीजों को भी बहुत ज्यादा अवॉइड करना है। होम रेमेडीज क्या क्या है? अगर किसी को गाउट की प्रॉब्लम होती है तो आप उन्हें एप्पल साइडर विनेगर दे सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स बताती हैं ये बहुत ही हेल्पफुल है गाउट जैसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। जिंजर रूट, राइट, आप मेथी के पाउडर को, हल्दी के पाउडर को और सॉल्ट को इक्वल मात्रा में मिला करके गर्म पानी से लेने के लिए बोल सकते हैं, या खाने में अदरक का इस्तेमाल
कर सकते हैं। खूब सारा पानी आपने पीना है जिससे यूरिक एसिड निकल सके, और खास तौर से किडनी स्टोन, क्योंकि अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस बने रहते हैं, राइट। सो ये भी एक समस्या है। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पानी पीजिए। कम से कम 3 लीटर पानी तो आपने जरूर पीना है। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी हमें एक दिन में जरूर पीना है। इसके अलावा अल्कोहल को अवॉइड करना है, राइट। अल्कोहल नहीं लेना है, क्योंकि बियर की अगर हम बात करें खास तौर से, तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ यूरिन रहता है जो यूरिक एसिड को क्रिएट करता है, राइट। इसके अलावा ये यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकलने से भी रोकता है। इसको भी हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। अल्कोहल बिल्कुल नहीं। कोल्ड कंप्रेशन, राइट। आपको जहाँ पे जोड़ों में दर्द हो रहा है वहां पर आप ठंडे चीजों से सिकाई कर सकते हैं, बर्फ की सिकाई कर सकते हैं, राइट। उस जगह को बांध करके रख सकते हैं जिससे आपको वहां पर सूजन में आराम मिले। सो प्यूरिन वाली चीजों को अवॉइड करना है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। इसके अलावा हाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको इंक्लूड करना है, जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज खानों में लीजिए। बहुत ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें, अगर आपका अक्सर सवाल आता है मैम हम प्यूरिन कैसे पता करेंगे, तो सिंपल याद रखिए बहुत ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें नहीं खानी। जैसे दालों में आप चना दाल, अरहर दाल रेगुलर ना लेकर के मूंग दाल ले सकते हो, राइट। पतली धुली मूंग दाल ले सकते हो। सो बहुत ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें नहीं खानी है अगर यूरिक एसिड बढ़ा, राइट। डाइट को बैलेंस रखना है, पानी अच्छे से लेना है, राइट। किडनी स्टोन से भी ये हमें बचाएगी। क्रैश डाइटिंग नहीं करना, कई लोग क्रैश डाइटिंग जो करते हैं बहुत ज्यादा कंट्रोल वे में खाते हैं तो वो नुकसान कर सकता है, राइट। सो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा दूध या दूध से बनी हुई चीजों को नहीं खाना है। कौन कौन से ऐसे खास सप्लीमेंट्स हैं जो हम दे सकते हैं यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए। वेस्लिन शेक ले सकते हैं। यूरिक एसिड में मैम प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है, मैंने आपको बोला प्रोटीन वाली चीजें बहुत ज्यादा नहीं खानी, तो प्रोटीन पाउडर, वेस्लिन शेक, ये सारी चीजें आपने अवॉइड करनी है अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स का। कौन से ऐसे खास सप्लीमेंट्स हैं जिन्हें आप जरूर से ले सकते हो अगर यूरिक एसिड बढ़ा हो। किडनी हेल्थ, राइट। एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। किडनी हेल्थ, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। नीम, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। नीम याद रखिएगा, हम या तो 15 दिन लगातार देते हैं, 15 दिन के लिए रुकते हैं, या अल्टरनेट डेज देते हैं। एक दिन नीम देंगे, एक दिन रुकेंगे, एक दिन नीम देंगे, एक दिन रुकेंगे। लगातार 7 दिन तक या लगातार इन कंटिन्यूएशन में हम नीम नहीं देते। क्या कर सकते हैं, 15 दिन देंगे, 15 दिन के लिए रुक जाएंगे, या फिर अल्टरनेट डेज, एक दिन दिया एक दिन रुके, एक दिन दिया एक दिन रुके, ऐसे कर सकते हैं। एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। आंवला और एलोवेरा, एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। सबसे खास बहुत महत्वपूर्ण है डिटॉक्स फूड पैच, बहुत शानदार रिजल्ट दे रहा है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए। सो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए डिटॉक्स फूड पैच जरूर दीजिए। कई लोगों ने फीडबैक भेजा है कि मैम डिटॉक्स फूड पैच यूज किया यूरिक एसिड का, पहले महीने टेस्ट कराया और उसके बाद 3 महीने टेस्ट कराया डिटॉक्स फूड पैच लगाने के बाद, और हमें बहुत शानदार रिजल्ट मिले। कई लोगों का यूरिक एसिड एकदम कंट्रोल वे में भी आ गया, राइट। सो बहुत शानदार है। डिटॉक्स फूड पैच एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है जो किडनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो उस केस में आपको जरूर से देना चाहिए, राइट। इवन डायलिसिस के लिए बात करूं तो डिटॉक्स फूड पैच को मिनी डायलिसिस भी कहने लग गए हैं। ओके, कुछ कुछ सवाल आ रहे हैं। रेखा जी मैम साथ में फ्लैक्स दे सकते हैं। अनमोल जी पूछ रहे हैं टॉक्सलिन। देखिए ये मैंने आपको यूरिक एसिड के खास प्रोडक्ट बताए हैं जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में आपको मदद करेंगे। अब इसके साथ आप प्रोडक्ट लगा सकते हो जैसे कि फ्लैक्स या टॉक्सलिन। आपने ध्यान क्या रखना है, आपने प्रोटीन वाली कोई भी चीज नहीं देनी, जैसे स्पायरुलिना नहीं देना है, राइट। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, स्पायरुलिना नहीं देना है। आपने प्रोटीन पाउडर नहीं देना है, आपने वेस्लिम शेक नहीं देना है, आपने नोनी नहीं देना है, राइट। आपने नोनी नहीं देना है अगर किडनी में समस्या यानी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है।
किडनी हेल्थ, आयुशांति के किडनी हेल्थ दे सकते हैं, राइट। और कोई प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, बस आपको ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं देने हैं जो किडनी को नुकसान करे, राइट। क्योंकि ये जो यूरिक एसिड है वो किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, राइट। सो आज हमने यूरिक एसिड के बारे में बात करी। होपफुली आप लोगों को ये ज़रूर से समझ में आया होगा कि यूरिक एसिड हमें क्यों होता है, क्या कारण है और किस तरीके से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, राइट। क्लियर हुआ है, यस और नो? ज़रूर से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई हैं या नहीं। प्यूरिन वाली चीज़ें नहीं लेनी है। सबसे आसान चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपने क्या करना है, आपने वाटर इनटेक बहुत अच्छा करना है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा, जिनमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन वाली चीज़ें आपने नहीं लेनी है, राइट। प्रोटीन वाली चीज़ें आपने नहीं लेनी है, उसे आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। क्लियर? तो प्रोटीन वाली चीज़ें आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। आज का ये जो सेशन था होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों का अभी भी यूरिक एसिड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस मीटिंग का यूट्यूब लिंक भी मैं आप सबके साथ शेयर कर दे रही हूँ चैट बॉक्स में। आप इसे दोबारा से देखना चाहें इस मीटिंग को तो आप शेयर कर सकते हैं, या कोई ऐसा है जो अपने सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाया, राइट, उसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी इस लिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड होपफुली आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, यूरिक एसिड के बारे में समझ में आया हो। यूरिक में दर्द हो और सूजन हो तो क्या दे सकते हैं, देखिए मैंने आपको बेस प्रोडक्ट बताए हैं, वो तो आपने देने ही हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दर्द या सूजन है सिर्फ यूरिक एसिड के केस में तो आप करक्यूमिन भी दे सकते हैं, राइट। करक्यूमिन भी आपकी थोड़ी सी मदद कर देगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपरली कितनी वर्क कर रही है, राइट। मूंग की खिचड़ी दे सकते हैं, हाँ मूंग दाल आप दे सकते हैं, धुली मूंग दाल आप बिल्कुल दे सकते हैं, राइट। लेकिन सोयाबीन, पनीर, राइट, ऐसी चीजें आप नहीं दे सकते, या रेगुलर वे में नहीं दे सकते, रोजाना नहीं देना है हमने। और कोई क्वेरी? प्यूरिन क्या होता है मैम? प्यूरिन जो है वो आपका खाने में प्रोटीन के में मिलता है, राइट। वो ओके। योगिता जी का सवाल है, यूरिन अगर बार बार आता है तो क्या ये जो है वो किडनी का प्रॉब्लम है? किडनी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज में भी एक सिम्टम होता है कि जिसमें जो है आपको यूरिन जो है वो बार बार आता है, तो आप डायबिटीज का भी चेक करा सकते हो और साथ ही साथ आप जो है वो टेस्ट करा सकते हो यूरिक एसिड का भी, राइट। ओके, सो मैं आप सबके साथ एक फॉर्म का लिंक शेयर कर रही हूँ। होपफुली आप सबको ये मीटिंग बहुत पसंद आई, तो इस मीटिंग का फीडबैक हमें ज़रूर से दीजिएगा कि ये मीटिंग आपको कैसे लगी, पसंद आई नहीं आई, कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप उसमें अपनी मीटिंग का फीडबैक भेज सकते हैं। किस तरह की मीटिंग आपको चाहिए ये भी आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि यूरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये आपको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टोन जैसी प्रॉब्लम भी कर सकता है। किडनी स्टोन का कारण भी बन सकता है ये, राइट। मैं आप सबके साथ लिंक एक बार और ज़रूर से शेयर कर रही हूँ। ये सेशन आपको कैसा लगा, आप मीटिंग का फीडबैक ज़रूर भर कर भेजिए। कोई सेशन कैसा लगा? मेरा नाम रुजुता देव है, अगर आप लोग नहीं जाने तो।
बच्चों के लिए मीटिंग डेफिनेटली हम लेकर के आने वाले हैं कि थर्ड वेव से हमें किस तरीके से बचना है, उसके लिए हम लेकर के आने वाले हैं। नॉर्मल रेंज क्रेटनिन की याद रखिएगा 6 है फीमेल के लिए, 7 है मेल्स के लिए, राइट। क्या लीवर हेल्थ दे सकते हैं? वैसे तो प्रॉब्लम किडनी की है तो किडनी हेल्थ दीजिए, लेकिन लीवर हेल्थ भी दे सकते हैं अगर साथ में लीवर की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड के केस है। दल बहादुर जी, आप जो है 3 महीने मिनिमम हम कोई भी सप्लीमेंट लेते ही लेते हैं, और डिटॉक्स फुट पैच रेगुलर लगाना शुरू करिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, राइट। क्योंकि बहुत सारे फीडबैक हमारे साथ हैं जिसमें यूरिक एसिड बहुत अच्छे से कंट्रोल हुआ है, बहुत लोगों ने बहुत सारे जो है वो हमारे साथ टेस्टिमनी भी शेयर करी है। अमित जी, यस, जॉइंट्स में सिम्टम्स दिख सकते हैं, किसी भी जॉइंट्स में सिम्टम्स दिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा खास जो सिम्टम दिखता है वो पैर के जो उंगली है उसमें दिखता है, बाकी आपके किसी भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी वजह से जब कई बार आप जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के लिए या कोई जोड़ों की समस्या बता रहा होता है, आप ग्लूकोजामाइन देते हैं या कोलाजन देते हैं, तो कई बार रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉब्लम किस चीज़ की है? यूरिक एसिड की वजह से गठिया की प्रॉब्लम हुई है। तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना है। क्रेटनिन और यूरिक एसिड सेम नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। क्रेटनाइन का लेवल अलग होता है, यूरिक एसिड अलग होता है, राइट। सो क्रेटनिन पे भी मैं ज़रूर से आप लोगों के लिए सेशन लेकर के आऊँगी। सो होपफुली ये सेशन आप लोगों के लिए अच्छा रहा हो और आप लोगों ने ज़रूर से मीटिंग का फीडबैक दिया हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ये मीटिंग यूट्यूब लिंक पर भी पड़ी हुई है, सो आप वहाँ पर भी जा करके इस मीटिंग को दोबारा से देख सकते हैं। जो वीडियो मैंने यूज़ किया है यूट्यूब से, उसका भी लिंक मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है, तो उसे भी आप राइट। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबके साथ मेल आईडी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप मेल कर सकते हैं मुझे। मेल कर रहे हैं तो अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ज़रूर से मेंशन करें। अगर आप किसी और के बिहाफ पर मेल कर रहे हैं तो उनकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ज़रूर से मेंशन करें, जिससे कि हम आपको बेहतर तरीके से सप्लीमेंट सजेशन दे पाएँ। मेरी ईमेल आईडी है rijuta RIJUTA rijuta.deo @my vestige की स्पेलिंग मैं नहीं बताऊंगी .com राइट। सो rijuta.deo @my vestige.com ये मेरी ईमेल आईडी है। आप सबके चैट बॉक्स में ये भी आ चुका है। सो आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। रिपोर्ट ज़रूर से शेयर कर दीजिए, राइट, जिससे कि हम आपको बेहतर तरीके से सजेस्ट कर सकें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, विश यू वेल। मिलते हैं अगले सेशन में।